तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में आज भयंकर कोहरे और ठंड की मार है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। इसका असर रेलवे और उड़ानों पर पड़ा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि कुछ उड़ानों को भी लेट करना पड़ा है। दिल्ली पर कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार है। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। कई जगहों पर AQI 400 के पार है। दिल्ली में 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है। 25 स्टेशन पर वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक है। सीधे आपको लिए चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, ताजा जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, आज घने कोहरे के बीच तमाम इलाके दिल्ली एनसीआर के और उसके ऊपर से प्रदूषण की मार भी है। खतरनाक स्तर पर इस वक्त AQI है। आनंद विहार, ITO, वजीरपुर, रोहिणी और पटपड़गंज 400 के पार AQI। आज औसत AQI 391 है। इसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है, यानी कि आज की हालत गंभीर है। और जिस तरीके से विंड स्पीड है, उससे देखकर ये लगता है कि जल्द इस प्रदूषण की मार से राहत नहीं मिलने वाली है। एनसीआर की हालत देखिए, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, वसुंधरा, नोएडा सेक्टर 125, नोएडा सेक्टर 1, गुरुग्राम सेक्टर 51, विकास सदन, इन सभी जगहों पर औसतन 390 के पार AQI। नोएडा का AQI सेक्टर 1, सेक्टर 116 और सेक्टर 125 का 400 के पार। वहीं लोनी, वसुंधरा, इंदिरापुरम में भी 400 के पार लगभग AQI। इंदिरापुरम में 387। गुरुग्राम में विकास सदन, टेरीग्राम सेक्टर 51 में औसतन 300 के पार AQI। 348 विकास सदन में, टेरीग्राम 321 में, सेक्टर 51 में 317। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, तस्वीरों के जरिए दिखाइए इस वक्त कोहरे का क्या आलम है। कल रात से और सुबह की तुलना में क्या अभी कुछ बेहतर हुई है स्थिति? देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। मेरे ठीक सामने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और इसके ठीक अगर कहा जाए तो अगर 90 डिग्री पूरा तरह से टर्न किया जाए तो वहाँ पर इंडिया गेट है और सामने कर्तव्य भवन है। पूरी तरीके से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी दर्ज की गई थी सफदरजंग पालम में, वो 50 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई थी। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो वही कमोवेश स्थिति जो है वो बनी हुई है। सफदरजंग में 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि पालम में स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों के अंदर स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अभी भी फिलहाल अगर आप देखेंगे चारों ओर आपको घने कोहरे की चादर जो है वो इस वक्त लिपटी हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि इसका असर सीधे तौर पर ट्रैफिक की रफ्तार पर जो है वो साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के वक्त जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं, उनको अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी करके अपनी जो लाइट्स है वो ऑन करके गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में मौसम के साथ साथ एक ट्रिपल अटैक अगर कहा जाए, एक तरफ घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और उसके बाद जो कोहरा के साथ साथ प्रदूषण है वो लोगों के लिए परेशानी बन के आया है। क्योंकि आज दिल्ली के अंदर औसतन AQI जो है वो 400 के पार है। कई इलाकों के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो 450, 470 जो है वो दर्ज किया गया है। सीवियर कैटेगरी में 40 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 25 मॉनिटरिंग स्टेशन सीवियर कैटेगरी के अंदर है। हालांकि ग्राफ 4 की जो पाबंदियां थी उसको पिछले दिनों 25-26 तारीख को हटा लिया गया था और ग्राफ 3 इम्पोज था। लेकिन आज एक बार फिर से जिस तरीके से विंड स्पीड स्लो हुई है, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, विमानों और ट्रेनों की आवाजाही पर कितना असर पड़ा है धुंध का? जी बिल्कुल, काफी असर पड़ा है नेहा, और कई जो उड़ानें हैं उनको रद्द भी करना पड़ गया और कई उड़ानें जो है वो देरी से चल रही हैं। भैया अगर ट्रेन ऑपरेशंस की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है और कई ट्रेनें जो है कई घंटे की देरी से लगातार चल रही हैं। इसका असर कहीं ना कहीं लोगों के आम जीवन पर पड़ रहा है। इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूं जो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के कई बड़े बड़े इलाकों को जोड़ता है और आप मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका जो है वो धुंध की घनी चादर में ढका हुआ है। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ धुंध दिखाई देगी और ये दर्शाता है किस तरह से विजिबिलिटी लेवल जो है वो काफी कम हो चुका है। और कल रात से ही घना कोहरा दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में देखा जा रहा है और सुबह के 9 से ज्यादा बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी विजिबिलिटी लेवल जो है वो
काफी कम है। मैं अपने सहयोगी अभिषेक से कहूंगा कि एक बार एक हाईवे पर अगर वो अपना कैमरा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह से लोग जो है अभी भी अपनी फॉग लाइट्स ऑन कर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उसके कारण ये है कि विजिबिलिटी लेवल काफी कम है और जिस तरह का कोहरा है उसकी वजह से काफी ट्रेनें जो हैं उन पर असर पड़ा है। कई घंटे जो है ट्रेन लेट चल रही है। इसी के साथ साथ जो उड़ानें हैं, कई उड़ान जो है वो देरी से चल रही है और इसीलिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है नेहा, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपने घर से निकलें तो एयरपोर्ट के बारे में अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद ही अपने अपने घरों से निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। बात दिल्ली के बाहर दूसरे शहरों की, लखनऊ में भी जबरदस्त शीतलहर है। बर्फीला पछुआ हवा तेज होने की वजह से गलन और ज्यादा बढ़ा रहा है। कल का दिन लखनऊ में सीजन का सबसे सर्द दिन रहा, आज भी यही हाल है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। यूपी में ठंड का कहर बरकरार है, जिसके चलते शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। फिर चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है, जहां शीतलहर के चलते स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हालत इस तरह की है कि ठंड में लोगों को यहां सहारा लेना पड़ रहा है आग का। आप देखें कि कैसे सुबह का समय है, ठंड है, कोहरा है और लोग कैसे आग ताप कर अपने आप को इस शीतलहर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में और किस तरीके से ठंड का इस वक्त माहौल है। ज्यादा ठंड पड़ रही है इस बार, ठंड थोड़ा आराम मिल रही है इससे ताप से। हाँ, आराम मिल गया। टेम्परेचर काफी गिर गया है। हाँ, बहुत ठंडी हो रही है। बहुत ठंडी हो रही है। आपको बता दें कि लखनऊ का तापमान जो है ना वो लगभग 5.8 कल से आज में गिर गया है। कल दोपहर 1:30 बजे के बाद एकदम से राजधानी में ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ी है। कोहरा जो है वो भी यहां पर देखा जा सकता है लखनऊ में। चाहे आप मेरे पीछे देखें, यहाँ की तस्वीरें सामने की दिखा दें, दूर तरफ आपको साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, करीब जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है कोहरा जरूर कम पड़ता है, लेकिन जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। और लोग देखिए कैसे लकड़ियों को ला रहे हैं, पत्तों को ला रहे हैं और ठंड से बचाया जा सके खुद को, उसके इंतजामात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सामने बनी जो बिल्डिंग्स है, एक बार वहां भी फोकस करें अगर, तो आपको काफी कुछ पेड़ की छांव के पार धुंधली नजर आएंगी। इस तरह का प्रकोप ठंड का देखा जा सकता है। बाराबंकी, सुल्तानपुर में टेम्परेचर 5 से 6 तक रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ में लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड मोटा मोटा गिरा है, यानी कि तापमान में गिरावट हुई है और कल अभी तक का ठंड का लखनऊ में सबसे सर्द दिन है। चलिए अब आपको दिखाते हैं पटना का हाल। शीतलहर की चपेट में बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। संवाददाता शशि भूषण की रिपोर्ट देखिए। बिहार इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है और राजधानी पटना समेत बिहार के 9 जिले रविवार को कोल्ड डे वाली स्थिति का सामना करते रहे। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच जो फर्क है वो कम होने की वजह से लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। मुजफ्फरपुर जिला सबसे अधिक ठंडा रहा और अगर गया जी की बात करें तो वहाँ भी पारा लगातार नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। इस वक्त हम आपको सुबह की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना की सड़क की, जहां लोग अपने काम के लिए निकले हैं। नए सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन, और लोग सुबह से ही अपनी गतिविधियों के लिए निकले हैं। लेकिन अमूमन जो भीड़ सड़क पर दिखती है, जो ट्रैफिक दिखती है, वो आज थोड़ी कम है, क्योंकि ठंड में वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनके लिए निकलना बेहद ज़रूरी हो। अगर सरकार की तरफ से ठंड को लेकर के किए जा रहे इंतजामों की बात करें तो राजधानी पटना क्षेत्र में तकरीबन 200 से ज़्यादा जगहों पर जो अलाव है उसकी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही साथ तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो रैन बसेरे हैं वो वर्क कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में भी कमोवेश यही हाल है। आसपास पहाड़ होने की वजह से वहां पर ठंड ज्यादा है। हमारे संवाददाता कमलजीत की ये रिपोर्ट देखिए। नए साल के आगाज के साथ लगातार कोहरा दस्तक दे रहा है चंडीगढ़ में, जो कि सिटी ब्यूटीफुल भी कहलाती है। अगर पीछे का नजारा आपको एक बार दिखाएं तो आपको समझ आ जाएगा। काफी लोग हैं जिन्होंने फॉग लाइट्स इस वक्त इस्तेमाल की हुई हैं।
आपको बता दें हम इस वक्त हाईवे पे खड़े हैं, जो कि नेशनल हाईवे है, जो कि चंडीगढ़ अमृतसर और चंडीगढ़ मनाली की तरफ जाता है। जो छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो कोहरा छटने लगता है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री है, लेकिन न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री है। आगे आने वाले के दिन में भी ड्राई स्पेल है वो चलेगा। लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें, यानी शिमला मनाली की बात करें, इस वक्त व्हाइट क्रिसमस तो नहीं हो पाया, लेकिन 30-31 की बात करें तो प्रेडिक्शन है लाइट रेनफॉल या फिर बर्फबारी की। और इसी वजह से कुछ उम्मीद टूरिस्ट के साथ बंदी है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा था कि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी भी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें, कड़कड़ाती ठंड पड़ने लग गई है, लोग लेयर अप कर रहे हैं, फॉग लाइट्स ऑन है। खासतौर पे अगर हम बात करें जो पॉकेट्स है पंजाब में, हरियाणा में, अगर हम बात करें लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, बॉर्डर के इलाके, वहां पे काफी हाई अलर्ट भी कर दिया है, क्योंकि 555 तकरीबन किलोमीटर है वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अंदरूनी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पे भी कोहरा पड़ने लग गया है। इसके साथ अगर हम देखा जाए तो लगातार न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आ रही है, और ये आगे आने वाले दिनों में और तापमान गिरेगा। लेकिन एक तरह से लेट विंटर ऑनसेट है, और ऐसा लग रहा है कि जनवरी पहले दूसरे हफ्ते तक ठंड का कहर जारी रहेगा।